ये देखिए कृष्ण की लीलाओं का कुंड इस प्रकार से दिख रहा है। मतलब अस्तित्व ही इस कुंड का खोता जा रहा है। ये स्थान सिर्फ कोई दिखावे का स्थान नहीं है, बल्कि कृष्ण की लीलाओं को जीवंत करने का स्थान है। यहाँ पहले स्नान करते थे श्रद्धालु और दर्शन करने आते थे। आज एक व्यक्ति नहीं दिखेगा। इतनी बदबू आ रही है, यहाँ कीड़े तैर रहे हैं और ये हकीकत है किलोल कुंड की गोवर्धन में। यहाँ के जितने भी आला अधिकारी हैं और बड़े बड़े लोग हैं, वो पैसे अक्सर जेब में डाल लिया करते हैं। ये कुंड हम चाहते हैं कि भव्य बने, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आज हम भगवान कृष्ण के जन्मस्थली मथुरा के गोवर्धन में आए हैं। वही गोवर्धन जिनकी आपने सुंदर सुंदर कहानियां सुनी हैं, और ये है किलोल कुंड। कृष्ण का ऐसा अद्भुत कुंड जहाँ वो खेलने आते थे अपने मित्रों के साथ, किलोल करने आते थे। किलोल यानी किलकारियाँ उनकी यहाँ गूंजती थी। और आज ये कापू युक्त ये पानी आप देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ये किलोल कुंड में ये हकीकत रह गई है। यहाँ पहले स्नान करते थे श्रद्धालु और दर्शन करने आते थे। आज एक व्यक्ति नहीं दिखेगा। 2016 और 15 में यहाँ करोड़ों रुपए लगाए गए थे इस कुंड में, ताकि इसकी सफाई हो सके, जीर्णोद्धार हो सके। आसपास आपको सिर्फ झाड़ियाँ, कटे हुए पेड़ और इस तरह से प्लास्टिक की बोतलें और गंदा पानी दिखेगा। इतनी बदबू आ रही है, यहाँ कीड़े तैर रहे हैं, और ये हकीकत है किलोल कुंड की गोवर्धन में। सोच कर देखिए, जिस गोवर्धन पर्वत की आज हम बात करते हैं, दूर दराज से लोग यहाँ परिक्रमा करने आते हैं, जहाँ स्वयं कृष्ण ने अपनी लीलाएं दिखाई हो। यह स्थान सिर्फ कोई दिखावे का स्थान नहीं है, बल्कि कृष्ण की लीलाओं को जीवंत करने का स्थान है। कि जो लोग, जो पीढ़ियां भूल जाती हैं कृष्ण को, अस्तित्व को, भगवत गीता को, वो ऐसे स्थान में आके उनके बारे में जाने। हमारे भारतवर्ष की यही खूबी है, लोग भूल चुके हैं कि किलोल कुंड कुछ होता भी होगा। कैसे आएंगे यहाँ स्नान करने? एक समय यहाँ पे कृष्ण खेला करते थे, और उन्हीं की स्मृतियों को जीवंत रखने के लिए यहाँ श्रद्धालु आते थे, आचमन करते थे, जल पीते थे, स्नान करते थे। और सोचिए आप यहाँ पे कितनी ज्यादा बदहाली पसरी हुई है। यहाँ के जितने भी आला अधिकारी हैं और बड़े बड़े लोग हैं, वो पैसे अक्सर जेब में डाल लिया करते हैं। जब इतनी करोड़ों की राशि में अगर इस तरह से दिखता है, हकीकत ये होती, तो समझ जाइए कि ये करोड़ों रुपए कहाँ गए होंगे। किसी के जेब में जरूर गए होंगे। तभी तो कृष्ण की लीलाओं को भुलाने का काम आज वर्तमान में चल रहा है। और यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार से मेरा प्रश्न है कि आप महत्व देते हैं, हिंदुत्व की सरकार आप मानते हैं, भगवाधारी हैं, तो क्यों कृष्ण की लीलाओं के जो स्थल हैं, सरोवर हैं, कुंड है, उनको आप इस प्रकार से बदहाली में ढकेलने का काम कर रहे हैं? कितना ज्यादा प्लास्टिक, कचरा, लकड़ियां, सब कुछ, और ना दीवारों में पेंट है, ना कुछ है। ये कुंड नहीं, ये एक तरह से नाला बन चुका है। शर्म आनी चाहिए यहाँ के स्थानीय अधिकारियों को, और शर्म आनी चाहिए यहाँ पे सरकार को कि वो बजट पास नहीं कर रही है। और पास हुआ था करोड़ों का, 2016-15 में यहाँ बजट पास हुआ था, बना था, निर्माण हुआ था, लेकिन आज भी इसको संभाल के नहीं रखा गया। एक बार पैसा लगा दिए, वो पैसा सही में, सही स्तर में लगा हो ना लगा हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और आज यहाँ गोवर्धन में इस प्रकार की बदहाली है। ये किलोल कुंड है, इसका इतिहास थोड़ा बताएं हमें। श्री राधे राधे। ये किलोल कुंड प्राचीन ठाकुर जी की खेलन भूमि रही है जी। और प्राचीन संतों का और गौ सेवा का प्रधान स्थान रहा है। प्राचीन समय में संतों का एकमात्र ही स्थान रहता था। संतों का बराबर जमात की जमात आती थी। संत सेवा, गौ सेवा और ठाकुर सेवा का प्रधान स्थान रहा है। और भगवान श्री कृष्ण की खेलन भूमि रही है। यह सखाओं के साथ भगवान किलोल करते थे। उनके मन से ये कुंड भी प्रकट हुआ। उसी समय का ये है। मानसी गंगा है, गोविंद कुंड है, राधा रानी है। ये ठाकुर जी की लीला भूमि के खेल कुंड है सब ये। और सखाओं के साथ खेलते थे, छाक खाते थे, गाय चरती थी गिरिराज जी में। तो बहुत प्राचीन स्थान रहा है। और काफ़ी समय से हम कुंड के लिए प्रयास कर रहे हैं। सब कुंडों का प्राय जीर्णोद्धार हो रहा है। हम भी इस कुंड के प्रयास में लग रहे हैं। तो हमारे ब्रज प्रकार तीर्थ के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्रा जी यहाँ का निरीक्षण भी कर गए हैं और कोशिश में हैं। देखो जल्दी जल्दी काम तो होना चाहिए। ये 2022 और उसके पहले से हमने देखा है कि इसकी परिस्थितियां खराब थी। बीच में कुछ राशि लगाई गई थी 2016-15 के, है ना? लगाए थे, थोड़ा सा लगाए थे। उसके अब बाद राशि लगाने के बाद भी इसकी देखरेख नहीं हुई।
कहीं ना कहीं, और सरकार की लापरवाही रही, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा, आज बदहाल हो गया। ये कुंड हमसे आते हैं कि भव्य भव्य बने, कि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, आके देखते हैं यहाँ तो पानी की एक व्यक्ति नहीं दिख रहा है कि जो कि यहाँ के आने वाले समय में अगर ऐसा चलता रहा महंत जी, तो आपको भी पता है और हमें भी कि किलोल कुंड जैसी कोई चीज मौजूद होगी, ऐसा हमें लगेगा भी नहीं, आने वाली पीढ़ी देख ही नहीं पाएगी। हाँ, देख नहीं, अभी जब ये व्यवस्था बन जाएगी तो अगले वाली पीढ़ी भी देखेगी, जो कि 100-100 200 साधु या और प्रसाद आज पाते ये थे सीधा और गौ गौ वगैरह की सेवा सब होती। अब प्राय दोबारा से फिर शुरू हो गया है यहाँ पे अभी, और अब व्यवस्था धीरे-धीरे सुचारू रूप से अब सब बाउंड्री वगैरह सब ये सब व्यवस्था अभी सब कराई है। आप देख रहे हो बाहर से मेन गेट भी बनने जा रहा है जी ठाकुर किलोल बिहारी के नाम से, जी, भीतर भी सब व्यवस्था सुचारू रूप से हुई है। गौशाला यानी प्रयास यहाँ हाँ, पे चल रहे हैं। चल रहा है। अब गौशाला आप देखेंगे वहाँ थोड़ी, तो ये गौशाला भी अभी पिछली साल ही नई बनवाए हैं। सब हमारा तो क्या है, सरकार से तो हमको नहीं है, पर आकाश वृत्ति का हमारा वो है, भक्तों के द्वारा हमको जो सेवाएं मिलती हैं, यानी आप जो भक्तों से जो आपको सेवा मिलती है मिलती है, राशि है, उसका बस प्रयोग उसी करते हैं। राशि से हम एका यहाँ की सब व्यवस्था, गौ सेवा, सन सेवा, स्थान की मरम्मत वगैरह, जो अव्यवस्था है उनकी व्यवस्था। अब उसके बाद में अब ये कुंड थोड़ा अव्यवस्थित हो गया है। अब कुंड के प्रयास में हम सोच रहे हैं कि इसमें तो गवर्नमेंट का सहयोग बहुत रहता है सब कुंडों में, हाँ। तो हमने प्रयास भी किया है, तो यहाँ इंक्वायरी भी करके गए हैं अफसर लोग। अब देखो भगवान कब कब तक चालू क्या होगा। अच्छा होता है। आपकी हाँ, बातों को समझते हुए मैं जो भी बात मेरे समझ में आई है वो आपके सामने रखती हूँ। आप कितना सहमत होते हैं ये सोचने वाली बात होगी। देखिए, यहाँ पहले भी निर्माण कार्य हुए, साधु संत अपने से ही फंड जमा करके अपनी राशि लगा के प्रयास करते हैं और सरकार को जगाने का काम करते हैं। सरकार तक जब बात पहुँचती है तो जीर्णोद्धार का काम चलता है, लेकिन जब काम चलता है उसमें जितनी राशि मिलती है उतनी राशि लगती नहीं है, और राशि लगा भी देते हैं, एक बार पैसा लग गया इसमें, लेकिन इसकी देख रेख आधिकारिक जो लोग हैं यहाँ पे लगाने चाहिए, और रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए कि पानी की बोतल ना फेंके, झाड़ ना उगे, सफाई, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता। अगर रखा जाता तो बार बार इसे तो सुधार करने की आवश्यकता ना पड़ती। मेरी यही अपील है कि यहाँ पे आप तरीके से काम करवाइए, घपलेबाजी ना हो। आपको बताया कि ये किलोल कुंड जो कि कृष्ण के क्रीड़ा करने का स्थान था, भगवान कृष्ण की ही मर्जी से कुंड उत्पन्न हुआ है और कई बार यहाँ राशि लगाई गई है, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो मिट्टी है, जो स्थान है, वो जर्जर होता जा रहा है। राशि लगती है, संतों द्वारा लगाई जाती है, लेकिन सरकारी और आधिकारिक तरीके से यहाँ पे जो है व्यवस्था नहीं कराई जा रही है, जिससे कुंड अपना अस्तित्व खो रहा है। मेरी यही अपील है योगी सरकार से और वर्तमान में यहाँ जो भी विधायक हैं उनसे कि आप इस कुंड को सुधार करने का काम करें। इस तरह से भ्रष्टाचार तो नहीं चलेगा। मैं न्यूज़ रिपोर्टर कशिश सिंह बघेल, कैमरा पर्सन आयुष प्रताप सिंह परिहार के साथ।